प्लीज संडे को देखो मैं अब होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब देखो ना, थोड़ा सा मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको मैनेज करने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चों का कुछ बैकलॉग होगा। बैकलॉग को आप लोग क्या समझते हैं मेरे को नहीं पता। बैकलॉग एक्चुअली में होता है लेक्चर प्लस क्वेश्चंस, लेक्चर प्लस क्लास क्वेश्चंस। अगर इसके बाद आपको लग रहा है कि सर ये डीपीपी बची हुई है हमारे पास, फिर उसके बाद मॉड्यूल बचा हुआ है, सर मेरे टेस्ट बचे हुए हैं, ऑल्दो ये भी आपको करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये अगर हो गया तो बैकलॉग नहीं है तो चिल हो जा, नहीं, ये भी हमारी लर्निंग में हेल्प करते हैं, बट ये आपका बैकलॉग नहीं है बेटा। आप बिलीव मी, आप आज अपने सारे डीपीपी कर लीजिए, आप अपने सारे मॉड्यूल के सवाल लगा लीजिए, आपने टेस्ट दे लिए, 2 महीने के बाद हो सकता है ये चैप्टर में से आप कुछ कुछ चीजें भूल जाए, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो वो बैकलॉग थोड़ा ना काउंट करोगे, वो तो आपका प्रैक्टिस जोन है। ये आपका बैकलॉग नहीं होता बेटा, बैकलॉग ये होता है। अब हम लोगों का बेसिक मैथ्स हो रखा है, हम लोगों का यूनिट्स एंड डायमेंशन हो रखा है, हम लोगों का 1D हो रखा है, ठीक है। 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक इस सैटरडे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, जिनका भी यूनिट्स एंड डायमेंशन का बैकलॉग है, जेई वाला चैनल पे बेटा वन शॉट सीरीज चल रही है, आप वहां से कर लेना। 1D का मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट सैटरडे 1D का भी वन शॉट आ जाएगा। इस संडे को अगर आपका खुद का बैकलॉग है, और जैसे एक बच्चा लिख रहा था सर 3-4 लेक्चर का है, प्लीज आप अपने संडे को अपना बैकलॉग कवर करिए। सर मेरा फिर मैं आगे वाला नहीं कर पाऊंगा, अभी आगे आज आप होमवर्क दोगे, मैथ्स में जो मिलेगा, केमिस्ट्री में जो मिलेगा वो नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत तेज हम नहीं पढ़ा रहे कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आप अपना पीछे का जैसे ही कवर करोगे ना, लिटरली बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार चलो मैंने देख तो लिया है, मैं और क्लास के क्वेश्चन खुद से करने हैं। ये मत सोचना, कई बच्चों के अंदर होता है मल्टीपल टाइम्स लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, आपका रिटेंशन थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, आपको याद रहेगा, लेकिन सवाल नहीं बनेंगे। ये सब्जेक्ट सवालों के लिए है, आपके क्वेश्चन होने चाहिए। तो जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जब भी आप रिवाइज करेंगे प्लीज आप उन सवालों को खुद से ट्राई करेंगे, तभी आपको बेनिफिट फील होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो संडे को आप लोग बैकलॉग करना कवर, जिनका 3-3, 4-4 लेक्चर का है, कोशिश एफर्ट्स बढ़ा दो बेटा कि बराबर हो जाए, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा। और आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार बैकलॉग इतना बड़ा हो गया, 3-3, 4-4 चैप्टर का हो गया है, महीनों भर का बैकलॉग बन जाता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आएगी अभी छुट्टियां आपकी, मोस्ट प्रोबेबली शायद रक्षाबंधन के आसपास थोड़ा सा फेस्टिव सीजन, छुट्टियां तो नहीं बोलेंगे, हमारी तो क्लासेस चलेंगी, फेस्टिव सीजन आता है और बच्चा वहां पे रिलैक्स होता है। बहुत सारे बच्चे वहां पे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ना मतलब जो रूटीन बनाया हुआ था पढ़ने का, जागने का, सोने का, वो सारा चौपट हो जाता है। फिर उसके बाद दिवाली तो ब्लंडर हो जाती है बच्चों के लिए। ऑल्दो फेस्टिवल बहुत अच्छा है, लेकिन यस, रूटीन आपका टूटता है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी चली जाती है, आप रिवाइज करने का प्लान बना करके बैठे होते हो, रिवाइज नहीं कर पाते हो, नया नहीं कर पाते हो, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, फिर जब छुट्टियां खत्म होती है तो गिल्ट मोड से आते हो। आप लोग 10वीं क्लास में भी जब भी थे, आई होप एंड आई नो कि कई बच्चों ने 10वीं क्लास में जब दिवाली की छुट्टियां मिली होंगी, उन्होंने प्लान तो बहुत तगड़ा बनाया होगा कि भाई मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। अब कोई रायता नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले होते हैं जनरली, दिवाली के बाद कुछ गैप के बाद। तो आपको रहता कि यार अब मैं बहुत अच्छे से करूंगा। लेकिन दिवाली में आप लोगों ने क्या किया था, सारे बच्चे एक बार बताना। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो वीक पॉइंट्स हैं आपको पता हो कि यार यहीं पर मेरे को बहुत मेंटली स्ट्रांग बिहेव करना है। कि आप लोगों के साथ पिछली बार जब आप 10वीं में जब दिवाली में थे, आपकी पूरी दिवाली की छुट्टियां गई होंगी। यस, आप प्लान बनाते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है, वो भी मैं समझता हूं। तो लेकिन हमें पहले से ही ये चीज आपको बतानी पड़ेगी बेटा। यहां पर आप बहुत अच्छा सोचोगे कि यार भाई अब 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है ना, मैं 2 दिन, अभी 15 अगस्त की छुट्टी पड़ेगी, वो उस दिन सैटरडे पड़ रहा है, तो बच्चों को लगेगा कि यार सैटरडे संडे 2 दिन है ना, मैं बहुत पढ़ लूंगा। कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तुम जिस रूटीन को फॉलो कर रहे हो, अगर तुम उतना ही कर गए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, टाइम वेस्ट होता है वहां पर। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसे मत सोचना। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, प्लीज रिवर्स साइकोलॉजी लगाना। सर ने बताया था कि जब हमारी छुट्टी होती है ना, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक कंफर्ट जोन चलता है कि छुट्टी वाले दिन करूंगा। नहीं, हमारे लिए कोई छुट्टी ही नहीं है, हमारे लिए संडे भी इक्वली वर्किंग डे है। तो आपको वीक डे में भी उतने ही एफर्ट्स लगाने हैं और संडे को भी उतने ही एफर्ट्स लगाने हैं। ये मत सोचना कि संडे खाली है तो मैं बहुत कर लूंगा। कभी भी आपको लाइफ रिलैक्सिंग मोड में पढ़ने नहीं देगी, ठीक है। कभी भी लाइफ रिलैक्सिंग मोड में पढ़ने नहीं देगी। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखना कि भाई अभी मैं जितना कर सकता हूं कर लेता हूं, बाद का कोई भरोसा ही नहीं है।
हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है मेरे को कहीं जाना पड़े, हो सकता है घर पे कोई फंक्शन आ जाए, तो मेरा स्टडी खराब हो सकता है। तो मैं अभी ये वेट करूं कि भाई अगले महीने में कर लूंगा या उस संडे को कर लूंगा? नहीं, राइट नाउ मेरी आंखें खुली हुई हैं, मेरे को पढ़ लेना चाहिए रेदर देन मैं फोन चलाऊं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव होकर के रेस्पॉन्सिबल होकर के करोगे, आराम से हो जाएगा। आंसर की नहीं देते हो ना तो मेरे को दिक्कत होती है। मैं वही तो चाहता हूं, आंसर बिना पते हुए तेरे को एक बार अप्रोच बनानी है। नहीं पता मैंने सही करा या गलत करा, एक बार सोचना है। जब तू एक बार सोच करके कुछ भी आंसर टूट फूट करके तेरे को कुछ लगा कि ये लगा देता हूं बोला, तू एक बार करके आ, और जब तू देखेगा ना कि यार सर इस अप्रोच से जा रहे हैं, यार मैंने तो ऐसा सोचा था, अच्छा ये इसलिए गलत हुआ, तब तेरी रीजनिंग कैपेसिटी बनेगी। ये पूरा जो जेई का खेल है, दिस इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। बच्चे क्या करते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं कि सर ने ये सवाल कराया था ऐसे ही होगा। नहीं, एक बार समझ सर ने क्या कराया, और उसको अगर तू और कोई बेहतर तरीके से कर सकता है तो तेरे को वो करना चाहिए, इन्वेंट करना पड़ेगा हमें मेथोडोलॉजी। क्लियर?